आप देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट द वे ऑफ सक्सेस। हमारे चैनल को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन लगातार बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट और आज हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। तो आज हम इस पे स्टडी करते हैं, राइबोसोम्स के बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। राइबोसोम्स को फ्यूल ऑफ द सेल मतलब कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। कोशिका का ईंधन भी कहते हैं राइबोसोम को, कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। राइबोसोम्स एल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसको कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनलीज इनटू ऑर्गेनलीज, इसको कोशिकांग के अंदर कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात राइबोसोम को कोशिका का ईंधन, प्रोटीन की फैक्ट्री और कोशिकांग के अंदर कोशिकांग आदि नामों से जाना जाता है। इसकी खोज जो है डिस्कवर्ड बाय पैलेड एंड आइसोलेटेड इट हिमसेल्फ। पैलेड ने इसकी खोज की थी और इसको आइसोलेट भी उन्हीं ने किया था, पैलेड ने, और इसका जो नाम है राइबोसोम वो भी पैलेड ने दिया था। तो अब इसके आगे हम देखें तो देखते हैं कि इनको सबसे पहले एनिमल सेल में क्लाउड, एक साइंटिस्ट था क्लाउड, उसने सबसे पहले जो है एनिमल सेल में इनको देखा और प्लांट सेल में सबसे पहले इनको रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में जो बीन है उसकी जड़ों में देखा था, लोबिया की जड़ों में। अब राइबोसोम के बारे में और जानते हैं। तो अबाउट राइबोसोम, राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन दी आरबीसी ऑफ मैमल्स एक्सेप्ट दी आरबीसी ऑफ मैमल्स, दे प्रेजेंट इन ऑल सेल्स मतलब ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो राइबोसोम जो है मैमल्स की आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं, इनको छोड़ करके सभी कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, ये सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं। दीज आर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स, ये मतलब किसी भी मेम्ब्रेन या किसी भी भित्ति से घिरे हुए नहीं रहते हैं, अर्थात इन पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन रहित होते हैं, ये झिल्ली रहित होते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में हम जानते हैं। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज एक्सप्रेस्ड इन स्वैडबर्ग यूनिट, एस यूनिट, इसमें इसको एक्सप्रेस किया जाता है एस यूनिट के द्वारा। और एस जो है रिलेटेड होता है राइबोसोम्स के साइज और उनके मॉलिक्यूलर वेट से। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं क्योंकि इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अनुपस्थिति होती है, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये यानी राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म में तो बिखरे ही रहते हैं, इसके साथ साथ ये जो है क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो राइबोसोम्स विच आर अटैच टू द मेम्ब्रेन आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव होते हैं वे मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और 15 से 20 नैनोमीटर व्यास के होते हैं, एनएम के होते हैं। और ये जो है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, जो प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनमें बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स। तो इनकी हम बात कर रहे थे। 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी कहते हैं।
80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसलिए इनको 80S राइबोसोम्स भी कहा जाता है। 70S राइबोसोम में 70S यानी 70S कोफिशिएंट पाया जाता है, जो कि मॉलिकुलर वेट के बराबर होता है 2.7 × 10⁶ डाल्टन, इसके बराबर होता है। और इसी तरह से 80S राइबोसोम में 80S सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पाया जाता है। और इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें राइबोसोम के, तो 80S राइबोसोम में जो मतलब 80S राइबोसोम जो है इसकी लेंथ 300 से मतलब 300 to 340 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसकी विड्थ यानी चौड़ाई 200 से 240 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसमें 2 सब यूनिट होती हैं। लार्ज सब यूनिट 60S होती है और स्मॉल सब यूनिट 40S होती है। ठीक है, हमने आपको राइबोसोम जब आरएनए पढ़ाया था तो इनमें किस सब यूनिट में कौन से आरएनए पाए जाते हैं ये बताया था, लेकिन अभी हम चूँकि इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भविष्य में बहुत काम आएगा। तो इसमें आरएनए जो है 80S राइबोसोम की जो 60S सब यूनिट होती है, इसमें आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए के 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। 5S 5.8 मतलब इसमें 3 पाए जाते हैं, 5S 5.8S और 28S। ये 3 मॉलिक्यूल्स 60S सब यूनिट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? 60S सब यूनिट में। अगर हम बात करें इसी तरह जो है अन्य की, तो 40S सब यूनिट में इसके जो है एक मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। 40S सब यूनिट में इसका एक मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। 18S आरएनए का मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में बता दिया। अब 70S के बारे में जानने के लिए देखेंगे तो 290 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है, 210 एंगस्ट्रॉम इसकी विड्थ होती है 70S राइबोसोम की। इसकी लार्ज सब यूनिट 50S होती है और स्मॉल सब यूनिट जो है वो 30S होती है। लार्ज सब यूनिट में 50S सब यूनिट में 2 आरएनए के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 5S और 23S। ये 2 सब यूनिट मतलब 2 पाए जाते हैं। इसी तरह से जो 30S सब यूनिट है स्मॉल सब यूनिट, इसमें 16S आरएनए के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो साथियों ये जो है संपूर्ण राइबोसोम के बारे में है। और ये चैप्टर आपको अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।